दोस्तों 2020 एक ऐसा साल है जिसमें हमने हर एक तरह की तबाही देखी, फिर चाहे वो कोरोना वायरस से हो या बड़े बड़े सेलिब्रिटी नामों के सुसाइड से हो। इन सब ने हमें अंदर से हिला कर रख दिया और यह भी साबित कर दिया कि इंसान जो अपने आप को इतना बड़ा समझता है, आखिर उसकी औकात क्या है। खैर, कोरोना के काल में जब पहली बार इस वायरस का पता चला तब पूरे देश में लॉकडाउन हुआ था, जो अब थोड़ी मात्रा में अनलॉक हो रहा है। लेकिन शुरुआती दिनों में जब लॉकडाउन घोषित किया गया था तब सब अपने अपने घरों में लगभग 2 से ढाई महीने घर में बैठे हुए थे। हर तरफ बस मौत की ही खबर आ रही थी। यही नहीं, हमारे शहर, मोहल्ले और पड़ोस में भी कई मौतें कोरोना से हो रही थी। तब सबके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था, जो था मरने का डर। कोरोना वायरस ने शुरुआती दिनों में लोगों के मन में ऐसा डर बैठा दिया था कि लोगों को जरा सी तबीयत खराब होने पर भी ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा होने लगता था। कोरोना जैसी बीमारी ने यह साबित कर दिया था कि इंसानों में मौत का डर सबसे अधिक और घातक तरीके से फैलता है। कई लोग इससे डिप्रेशन में भी चले गए थे और लॉकडाउन में हमने कई ऐसी न्यूज़ भी देखी जिससे लोग बस नॉर्मल बीमारी पर भी आत्महत्या कर रहे थे। दोस्तों, मौत का डर क्या है? सबको एक ना एक दिन तो मरना ही है। जब से हम इस दुनिया में आते हैं उसी दिन से हमारे मौत का काउंटडाउन भी चालू हो जाता है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते और ना ही ये कभी टलने वाली है। खैर, ये बातें तो ठुकराई नहीं जा सकती है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारी मौत असली नहीं है तो आप क्या कहोगे? बहुत से लोग मुझे पागल ही कहेंगे, जैसे कि कहते आ रहे हैं। लेकिन मैं जिस थ्योरी की आज बात करने वाला हूँ वह आपके दिमाग और सोच पर जरूर असर करेगी। डेथ इज एन इल्यूजन। ये थ्योरी पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, पर कुछ लॉजिकल चीज़ें जो खुद साइंस के परीक्षण द्वारा प्रूव हुई है उसे नकारना भी गलत है। पहले हम साइंस की थ्योरी समझेंगे, उसके बाद कुछ पौराणिक और मिथोलॉजिस्ट थ्योरी समझने की कोशिश करेंगे। प्रसिद्ध भौतिक गणितीय वैज्ञानिक सर रॉजर पेनरोज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और म्यूनिच में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर फिजिक्स के शोधकर्ताओं ने यह बताया कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वह बस हमारी धारणा है। जब हमारे शरीर मर जाते हैं तब वह अनंत काल के लिए मुक्त हो जाते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि मृत्यु के बाद हमारी चेतना मतलब आत्मा पैरेलल यूनिवर्स की यात्रा करती है। हम इस दुनिया को किस तरह देखते हैं वो पहले समझना ज़रूरी है, क्योंकि इस दुनिया में जो चीज़ हम देखते हैं, महसूस करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सब सच ही हो, क्योंकि कई सारे विज्ञान के परीक्षण बिल्कुल इसका उल्टा प्रूव करते हैं। शरीर में जान नहीं रहने से हम उसे मौत कहते हैं, और कहना भी चाहिए, क्योंकि शरीर एकदम से बंद पड़ जाता है तो उसे हम ये मान लेते हैं कि मृत्यु हो गई है। लेकिन जीव विज्ञान की यह थ्योरी आपको इसके परे ले जाती है। मृत्यु अंत नहीं है। अगर हम हमारी चेतना को समीकरण से जोड़ते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि जो भी हम देखते हैं, फिर चाहे वो टाइम हो, स्पेस हो या पूरा यूनिवर्स हो, ये सभी बस देखने वाले व्यक्ति पर ही निर्भर करते हैं। ऐसा आपको समझने आएगा, इसलिए मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। एक उदाहरण के तौर पर, अगर आप कोई लाल रंग देख रहे हैं तो ये आपको लाल ही नज़र आ रहा होगा, लेकिन अगर आपके सर पर कोई चोट लगे और वही कलर आपको नीला दिखे तो उसे क्या कहोगे? वो लाल रंग ही है, लेकिन आपको दिख नीला रहा है। हमारे दिमाग में ऐसी कोशिकाएं होती है जिसको अगर हम कम या ज़्यादा कर दें तो जिससे हम देख रहे हैं उसकी असलियत, रियलिटी बदल जाती है। दूसरा उदाहरण, अगर किसी चीज़ से आपको धुआं निकलता दिखे तो आप सोच रहे होंगे कि वह चीज़ गर्म होगी, पर जब आप जाकर उसे छूते हैं तो वही चीज़ आपको ठंडी महसूस होती है। तीसरा उदाहरण, कभी आप ऐसी जगह पर जाते हैं जहां बहुत सारा उजाला हो, पर किसी वजह से अगर आपके दिमाग की कोशिकाएं कम हो जाए जिससे वहां पर आपको अंधेरा दिखने लगे, जिसे हम ब्लाइंडनेस कहते हैं, तो उसे आप क्या कहोगे? इस दुनिया में सभी प्राणियों की अपनी अपनी देखने की क्षमता अलग अलग होती है। जैसे सांप दुनिया को ऐसे देखता है और कोई कुत्ता इस तरह। तो इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि यह दुनिया बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसा हमारा दिमाग हमें दिखाता है। ये टाइम और यूनिवर्स भी दिमाग की ही देन है। जरूरी नहीं है कि हम जैसा देखें वैसे ही दुनिया है। ये बस हमारी अवचेतन मन की इमेजिनेशन है जिसे हम रियलिटी समझ रहे हैं। अगर हम इसी थ्योरी से आगे बढ़े तो क्या हमारा शरीर भी हमारी इमेजिनेशन है? अब इसे हम थोड़ा डीपली और साइंटिफिकली समझने की कोशिश करेंगे।
जब हम स्कूल में थे तब केमिस्ट्री में हमें एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रॉन्स जैसे चीज़ें सिखाई गई थी। एटम्स वो चीज़ है जिसे ये पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। एटम्स के सेंटर को हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जिसके इर्द गिर्द न्यूट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का सर्कल और एटम्स के बीच जगह खाली होती है। ये बेसिक्स हमें स्कूल में पढ़ाए गए थे। बहुत से लोग इसे भूल गए होंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इस दुनिया में हर एक चीज़ एटम से बनी हुई है, फिर चाहे वो नदी हो, पहाड़ हो, बिल्डिंग हो या हमारा शरीर हो, ये सभी चीज़ें एटम से बनी हुई है। ये चीज़ें हमें बाहर से तो सख्त लगती है, पर जब हम इसके डीप में जाते हैं तो हमें इसके अलग अलग लेयर्स देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारा हाथ। अब हाथ को हम जूम करेंगे तो हमें हमारे स्किन सेल दिख रहे होंगे, जिसके बाद दिखाई देंगे सेल न्यूक्लियस। उसके बाद हमें दिखेंगे क्रोमोसोम्स। उसके अंदर जाने पर दिखेंगे डीएनए में आगे जाने पर हमें दिखेंगे जेन, और यह जेन बहुत सारे मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। अगर हम मॉलिक्यूल को जूम करेंगे तो हमें दिखेंगे बहुत सारे एटम्स की संरचना। जैसे कि मैंने बताया था कि इस दुनिया में हर एक चीज़ एटम से बनी हुई है। चलो अब हम इसके बाद इन्हीं एटम्स के अंदर जाएंगे, जहाँ पर हमें दिखेंगे लेप्टॉन्स, न्यूट्रॉन्स और क्वार्क्स। अब हम जाएंगे क्वार्क्स के अंदर। वहाँ जाने पर हमें बहुत सारी स्ट्रिंग्स दिखती है। ये स्ट्रिंग और कुछ नहीं, बस वाइब्रेशन है। तो जिसे हम कोई सॉलिड चीज़ समझ रहे थे, वो सिर्फ एक वाइब्रेशन है, मतलब वहाँ पर कोई वस्तु है ही नहीं। अब हम वापस हाथ की ओर आएंगे। अब हमें ये पता लगता है कि ये हाथ बस एक एटम से बनी हुई संरचना है, और जब हम इन्हीं एटम्स में आगे गए तो अंत में हमें सिर्फ एक वाइब्रेशन मिला, जो कि असल में कुछ है ही नहीं। अब इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो भी हम देख रहे हैं, जैसे ये दुनिया, नदी, पहाड़ और हमारा शरीर, वो बस एक वाइब्रेशन है, जिसे हम खालीपन या इल्यूजन कह सकते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग हमें वह सब चीज़ें जो एटम से बनी हुई है वह एक सॉलिड रूप में दिखा रहे हैं। मतलब हमारा दिमाग एक इल्यूजन में चल रहा है। साइंस ने अब तक सिर्फ स्ट्रिंग्स तक ही खोज की है, उसके आगे अभी पहुँचे नहीं है। लेकिन उसके आगे जब हमें जानकारी मिलेगी तब न जाने हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अगर हमारा शरीर कुछ है ही नहीं तो हमें ऐसा क्या बचता है जिसे हम इल्यूजन से आगे देख सकते हैं। मतलब रियलिटी को हम कैसे देखें, बहुत ही सिंपल है। हमारा कॉन्शियस माइंड जो हमें रियलिटी दिखाता है, ये माइंड इतना स्ट्रांग होता है कि इसमें हम पूरा यूनिवर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। कॉन्शियस माइंड को अवचेतन मन कहा जाता है। इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। खैर, अवचेतन मन को अगर सिंपल तरीके से समझना हो तो ये देखिए, जब हम रात को सोने से पहले सुबह 5 बजे या 7 बजे उठने का तय करते हैं तो यही चीज़ बिल्कुल उसी समय पर हमको उठा देती है। यही नहीं, कभी कभी हमारे सपने भी इतने रियल लगते हैं कि कई बार हम ये भूल जाते हैं कि ये सपना ही था या हमारा पास्ट या हमारा फ्यूचर। ये सब बताने का यही उद्देश्य है कि शरीर और बाकी चीज़ें तो हमने देख ही ली, उसमें हमें बस खालीपन ही नज़र आता है। तो जो चीज़ हमें ये सब दिखा रही है वो है हमारा माइंड और हमारी चेतना, जिसे हम आसान भाषा में आत्मा कहते हैं। तो अब अगर बात आती है आत्मा की, तो हम कुछ पौराणिक मिथोलॉजी को जानेंगे। हर एक धर्म में आफ्टर लाइफ की बातें लिखी हुई है। कई महान व्यक्तियों ने ये लिखा है कि मरने के बाद भी एक जीवन है। रेफरेंस के तौर पर हम भगवत गीता लेंगे, जिसमें भगवान कृष्ण ने बताया है कि ये शरीर, ये दुनिया सब मोह माया है, जो कि सब नश्वर है। हमारी आत्मा ही केवल हमारी मृत्यु के बाद बचती है, जिसके बाद वह एक शरीर से दूसरे शरीर में परावर्तित होती है। यही सिद्धांत कई सारे साइंस के एक्सपेरिमेंट में सफल होता दिखता है। हमारी आत्मा एक एनर्जी के रूप में होती है जो कॉन्शियस माइंड को लगातार काम करवाती है। एनर्जी का सिद्धांत ये कहता है कि एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो अब जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो यही एनर्जी, जिसे मिथोलॉजी में आत्मा कहा है, वह किसी दूसरे फॉर्म में चली जाती है। मैंने यहाँ पर कुछ भी बड़े बड़े साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट नहीं बताए, क्योंकि वो ज़्यादा समझने में कठिन हो जाते हैं। ये सब मैंने बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है।
फिर भी अगर आप किसी साइंटिस्ट का रेफरेंस चाहते हैं तो एक बहुत ही प्रचलित और जिन्होंने साइंस और फिजिक्स में कमाल की खोजें की है उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं। 1955 में जब आइंस्टाइन के एक बहुत ही करीबी दोस्त माइकल बेसो की मृत्यु हो जाती है तो आइंस्टाइन ने ये बात कही कि वह इस अजीब सी दुनिया से अलग होकर हमसे थोड़ा आगे चले गए हैं। आइंस्टाइन का कहना था कि कुछ हुआ ही नहीं है। आइंस्टाइन आगे कहते हैं कि हमारे जैसे फिजिक्स पर विश्वास करने वाले लोग जानते हैं कि फास्ट फ्यूचर और फ्यूजन सिर्फ हमारा भ्रम है, वह बस एक इल्यूजन है। इस चीज़ से कंक्लूजन निकलता है कि मृत्यु ही अंत नहीं है। जो भी हम अभी महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब सच ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आज हम इस समय को देख रहे हैं, क्या पता वह समय भी एक इल्यूजन ही हो। जैसा कि हम अपने दादा दादी के लिए फ्यूचर थे, वो हमारे लिए पास्ट है और हमारे बच्चे हमारे लिए फ्यूचर है। लेकिन मृत्यु होने पर जब हम इस इल्यूजन से निकलेंगे तो यह समय हमारे लिए होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा माइंड ही हमें ये दिखा रहा है कि ये पास्ट में हमारी यादें थी। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में कई सारे खोजे और कई सारे अर्थ जैसे प्लैनेट्स देखे हैं जिसमें समय है ही नहीं, और अगर हम अपने माइंड से इसे कैलकुलेट करें तो वह प्लैनेट 10,000 साल आगे है। ये तो आपने सुना ही होगा। इस ब्रह्मांड में कई सारी खोजें करना अभी भी बाकी है जिसे हम कोई भी सही निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको भय किस बात का है? मरना तो सभी को है ही। हाँ, आप तब दुख मना सकते हैं जब आप अमर हो और सभी आपको छोड़ के चले जाएंगे। यहाँ पर कोई भी अमर नहीं है, सब मरने वाले हैं। तो डर किस बात का? इल्यूजन ही सही, हमें अपनी लाइफ खुलकर जीनी चाहिए। मौत तो सबको आनी ही है। यह लाइफ एक एक्सपीरियंस है जिसका हर एक पहलू हमें जीना चाहिए। बस इतना याद रखो, मौत ही अंत नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार अगले नए किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए